नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी बीए सेकंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की अपने स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसके दर्शन का सार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी बात करती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, लिबर्टी की बात करती है, समता की बात करती है, बंधुता की बात करती है, पंथनिरपेक्षता की बात करती है और समाजवाद जैसे मूल्यों को प्रदर्शित करती है। वर्तमान संसद में जब भी सत्र चला, चाहे जुलाई 2025 का वक्त है, प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने की बड़ी कोशिश की गई। कुछ संगठनों ने आवाज उठाई, क्या उठाई? सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने इसको खारिज कर दिया, कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हम प्रस्तावना के इतिहास पर जब चर्चा करते हैं तो अतीत में जब हम जाते हैं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। कभी भी आपसे पूछे, किसी भी कंपटीशन में पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आपको बताना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रपोजल पेश किया। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। इसे ही आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। अब संविधान के कुछ प्रमुख तत्वों की हम बात करते हैं, जैसे संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। संप्रभु, भारत मुक्त है, किसी भी बाहरी देश के अधीन नहीं है, राष्ट्र के अधीन नहीं है, नीतियों के अधीन नहीं है। भारत समाजवादी है, समाज में आर्थिक और सामाजिक समता को स्थापित करने का पूरा एक उद्देश्य रखा गया। पहले उसमें संशोधन 42 अमेंडेड 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। संविधान का एक प्रमुख तत्व ये भी बात करता है कि भारत पंथ निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई यही एक धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट दी जाती है। संविधान की प्रस्तावना यह भी कहा गया है कि भारत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब होता है? यहाँ जनता ही शासन के प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकार को चुनती है, यहाँ राजतंत्र देखने को नहीं मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि भारत एक गणराज्य है, जहाँ राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति कोई वंशानुगत शासक नहीं होती है। हम प्रस्तावना के उद्देश्य पर बात करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना के उद्देश्य की अगर बात करती हैं, बहुत ही अच्छे से याद रखें कि बीए सेकंड सेमेस्टर में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे पहला न्याय, दूसरा कहेंगे लिबर्टी, तीसरा कहेंगे समानता, चौथा कहेंगे बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। किसी को समाज में ऐसा नहीं होता विभेद का अनुभव करना पड़े, किसी को ऐसा न हो कि आर्थिक रूप से उसे अन्याय का सामना करना पड़े, किसी को ऐसा न हो कि राजनीतिक रूप में उसे विभेद का अनुभव करना पड़े। लिबर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए? लिबर्टी विचार की होनी चाहिए। लिबर्टी किसकी होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की होनी चाहिए। लिबर्टी किसकी होनी चाहिए? विश्वास की होनी चाहिए। लिबर्टी किसकी होनी चाहिए? धर्म की होनी चाहिए। बात उठती है तीसरे पॉइंट की प्रस्तावना के उद्देश्य में कहा जाता है कि समानता भी शब्द शामिल है। किसकी समानता? प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। लास्ट पॉइंट में लिखिए बंधुत्व, यानी अगर प्रस्तावना को उद्देश्य से पूछा जाए तो बंधुत्व लिखिए। बंधुत्व में क्या? राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा को निश्चित करना। हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे, व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख तत्व और संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य पर अगर क्वेश्चन बीए सेकंड सेमेस्टर में पूछता है तो आपको बहुत अच्छे से इन पॉइंट को याद रखना है। दूसरी चीज़, अभी हम आगे के वीडियोस में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। बहुत जरूरी है। प्रस्तावना का महत्व यह है कि यह प्रस्तावना जो है भारतीय लोकतंत्र की संकल्पना, अधिकारों और दायित्वों को मौलिक रूपरेखा प्रदान करती है। प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा व्याख्या योग्य है, लेकिन प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना माना गया है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और प्रस्तावना के में जितने भी शब्द हैं उनके बदलाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत और यदि आवश्यक हो तो राज्यों की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम अन्य चर्चाएं भी करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।